सिस्टर आज जो कहान में वाकया पेश आया, हाजरू की फैमिली थी, मियाँ बीवी की डेथ हो गई और एक बच्चा जिंदा रह गया, 4-5 साल का है। इस वाकये में कुछ ऐसे हक़ाइक़ सामने हैं जिन्होंने मुझे तो कम से कम चकरा के रख दिया। मैं हैरान हूँ और आप भी ये सुन के हैरान होंगे। मुझे लगता है जैसे कोई मौजदा हो जाता है या कोई पूरी सरार ताबका जो है वो बच्चे को बचा लगी। क्या क्या हुआ उसमें कुछ ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जो है BBC ने भी रिपोर्ट किया कि रेस्क्यू एहलकार हैं आदिल हुसैन। वो कहते हैं जी मैं जब मौके पर पहुंचा तो उस वक्त SHO कागान साजिद राजा साजिद साहब भी मौके पे पहुंच चुके थे और कहते हैं हमने क्या देखा कि 300 फुट जो है वो नीचे गिरी हुई है गाड़ी और गाड़ी मुकम्मल तबाह हो चुकी है। दरिया किनार का आपको पता है कि कितना शदीद दरिया है, लेकिन जो हम कहते हैं नीचे गए और हम चौंक गए जो चीज़ देख के, वो बच्चा ना सिर्फ सही सलामत है, जिंदा है और वो पत्थर की टेक लगा के बैठा है। बच्चा ना वो रो रहा है ना वो कोई एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन लेस है, जैसे वो शौक में हो, जैसे उसे किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, जैसे उसे पता ही ना चलो। जो बच्चे का मामू है जिन्होंने डेड बॉडी रिसीव किया, उनके मुताबिक ये मियाँ बीवी हांगकांग में रहते थे और वहाँ से अभी रिसेंटली पाकिस्तान आए थे। 2 दफ़ा पहले भी आए थे तो उन्हें घूमने फिरने का बड़ा शौक था और वो स्पेशली घूमने फिरने के लिए निकले थे। नारायण कागान की खूबसूरतियाँ देखने गए थे और ये रात को कुछ 9-10 बजे गलबन अजलू से निकले थे और कागान से 1 किलोमीटर पहले जो लड़ी का मकाम है वहाँ पे इनके साथ हादसा पेश आया। SHO कागान कहते हैं कि मेरी सर्विस में आज तक मैंने ऐसा हादसा नहीं देखा। कहते हैं मैं बच्चे को देख के दम बफूद रह गया, हैरान रह गया कि ये बच्चा किस तरह इतना कूल एंड काम बैठा है। और ये वो कहते हैं कि हम उनके निकलने के टाइम से अंदाज़ा करें तो ये तकरीबन रात को 2:30 से 3 के दरमियान ये हादसा पेश आया होगा, जब 300 फुट गहरी खाई में और दरिया में गाड़ी गिरती है, गाड़ी तबाह हो जाती है और गाड़ी से तकरीबन कोई 15 फुट दूर दोनों मियाँ बीवी की लाशें पड़ी थी। वो कहते हैं हमने वो लाशें रिकवर की, हमने बच्चे को देखा वो आराम से एक पत्थर की टेक लगा के दरिया के किनारे, अंधेरा है, दरिया का शोर है, खौफ है, माँ बाप की लाशें सामने पड़ी हैं, गाड़ी तबाह हो चुकी है और वहाँ पे जंगली हयात भी हैं। अभी 2 दिन पहले कागान में एक बड़ा जो है वो लेपर्ड भी देखा गया, यानी चीता देखा गया है, वहाँ पे सांप भी हैं, वहाँ पे बाकी जंगली हयात भी हैं और 300 फुट नीचे। यानी कि वो कहते हैं कि अगर ये जो है वहाँ पे दरिया का पानी कम था, बहाव कम था, ना होता तो गाड़ी उसके साथ चली जाती, किसी को पता ही ना चलता था। हादसा हुआ 2:30-3 बजे हादसा होता है, सुबह वहाँ पे लोग पहुँचते हैं, लेकिन वो 3 साल का बच्चा जो है या 4 साल का बच्चा वो पत्थर की टेक लगा के बैठा है और वो शौक में है, ना वो किसी से बात कर रहे, ना वो किससे बोला, ना वो रोया। ऐसे जो कहते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में ये वाकया ऐसा पहली दफ़ा देखा और मैं खुद शौक में रह गया कि यार ये बच्चे पे क्या गुजरी होगी, जब गाड़ी गिरी होगी वो कितना रोया होगा या चीखा होगा, या माँ बाप की लाशें सामने, टूटी गाड़ी, जंगली हयात, चीता भी वहाँ पे है, सांप हो सकते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो कहते हैं जी एक तो मैंने उस बच्चे को देखा, मैंने उसका हौसला देखा या वो शौक में है, तो मैं तो कहता है जी एक दफ़ा मैंने ऊपर अल्लाह की तरफ देखा, मैं कहा मेरे मौला आप ही हो, यानी समझ से बाहर है कि वो बच्चा जिंदा किस तरह रहा। उसे मामूली खराशें आई, चोट भी तो बड़ी नहीं लगी और फिर 2:30-3 बजे से लेकर सुबह 4-5-6-7 बजे तक वो 3-4 घंटे 300 फुट गहरी खाई, चलता हुआ दरिया, माँ बाप की लाशें, टूटी हुई गाड़ी और एक पत्थर पे वो टेक लगा के वो पुरसकून अंदाज में जैसे शौक में उसे समझ नहीं आ रही वो बच्चा बैठा है। तो उसके बाद उनके मामू आए, उन्होंने लाशें जो है वो ज़रूरी कार्रवाई के बाद उनको दे दी गई हैं। बच्चा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा और सलामत है, लेकिन वो अभी तक शौक में है, शायद उसे समझ नहीं लग रही क्या बोलना है, कैसे बोलना है। मैं उस बच्चे के बारे में सोच रहा था, यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए। यार उस बच्चे पे क्या गुजरी होगी जिसको रात को 3 बजे हादसा होता है, उसके माँ बाप की लाशें सामने हैं, टूटी हुई गाड़ी, खौफनाक अंधेरा है, ठाड़े मारता हुआ दरिया है और वहाँ पे कितना खौफ होगा। वो बच्चा फिर भी बिल्कुल कूल एंड काम रहा। अल्लाह ताला ने उस बच्चे की हयाती रखी, लेकिन अब पूरी ज़िंदगी उस बच्चे पे क्या गुजरेगी जिसके माँ बाप उसके सामने चले गए। देखें मामू हो, चाचू हो, कज़न हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी, रिश्तेदार हो, कितना करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन ये लोग किन्हें दे रहेंगे। देखें जो अपना माँ बाप कर सकता है ना, वो उस बच्चे के लिए कोई भी नहीं कर सकता। उस बच्चे का लड़कपन, उस बच्चे की जवानी, उस बच्चे का बचपन सब चला गया। वो किस तरह ज़िंदगी जिएगा, वो किन यादों के सहारे, उसके दिल पे क्या गुजरेगी, ज़माना उसके साथ क्या करेगा। मैं जैसे जैसे सोच रहा हूँ मेरे दिल में हौल उठ रहे हैं। मेरा उस बच्चे को सोच सोच के, बच्चे की तस्वीर आपके सामने है, यार इस बच्चे पे क्या गुजरी होगी, इस बच्चे ने वो 2-3 घंटे कैसे गुजारे होंगे, आप और मैं इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इसकी हयाती दराज करें। अल्लाह ताला इस बच्चे के लिए बहुत सारी आसानियाँ पर मैं मुझे इस बच्चे के लिए बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है इस बच्चे के लिए बहुत सारे दुआ कीजिए। अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पर मैं उसने बहुत मुश्किल वक्त देख। थैंक यू।